रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। 41 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पत्रकार पेंशन योजना में भी संशोधन किया गया है। सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को लेकर भी मंजूरी मिली है। तो राजगीर खेल अकादमी के लिए 1131 करोड़ की मंजूरी दी गई है। सीताकुंड मेले को मिला है राष्ट्रीय मेले का दर्जा। तो आज कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे हैं जो नीतीश कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिली है। और प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है, विकास की ओर कैसे लेकर के जाना है, तो इन कैबिनेट बैठक में इसका भी ध्यान रखा गया है। आपको बताते चले कि सीताकुंड मेले को भी राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिले, इस पर भी इसकी मंजूरी आज मिल चुकी है। 40 मामलों में निर्णय 41। पहला एजेंडा था जो राज्य सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन का निर्णय लिया है। आपको जानकारी होगा कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनकी विकास और उनकी हितों की रक्षा करने के लिए सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और 4 पदेन सदस्य होंगे। तो ये बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया। दूसरा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 की 2 कंडिकाओं में संशोधन किया गया है। कंडिका 4.1 एवं कंडिका 5 में। 4.1 में और 5 में ये जो दर है, जो पेंशन के दरें हैं, उसमें संशोधन किया है। इसमें जो पेंशन की राशि है उसको अब 6,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। और बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लाभुक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति पत्नियों को जीवनोपरांत प्रतिमाह 3,000 के पहले प्रस्ताव था, उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया है। तो जो 6,000 है उसको 15,000 कर दिया है और जो 3,000 है उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। अन्य जो 2019 की जो शर्तें हैं और नियमावली जो कंडिका है वो यथावत। तो हमारे साथ राहुल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, राकेश रोशन विधायक आरजेडी के जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सवाल मेरा राहुल आनंद जी आपसे है। राहुल आनंद जी, जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और अब भी देखा जा रहा है कि जैसे बैक टू बैक कैबिनेट की बैठक हो रही है, कई बड़े इसमें प्रस्ताव लाए जा रहे हैं और सारे प्रस्ताव की मंजूरी मिल रही है। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा था? राहुल आनंद जी। देखिए खुशबू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो इंपैक्ट है वो जाना जाता है विकास की योजनाओं के लिए। और हम जब विकास की गारंटी 2014 से देना शुरू किए, केंद्र में हमारी सरकार आई, उसके बाद से लगातार देखिए तो बिहार को हर वक्त, चाहे वो इलेक्शन का वक्त रहा हो या ना रहा हो, फिर भी या हम सरकार में रहे हो या ना रहे हो, फिर भी हमने बिहार के साथ शौचालय व्यवहार नहीं किया। बिहार को हर वक्त ऐसा मिला। और जो नेतृत्व एनडीए का बिहार के अंदर है, यानी कि नीतीश कुमार जी ने जिस चालाकी से और जिस तेवर और क्लेवर को दिखाकर बिहार वासियों के लिए एक अच्छे योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, ये काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि उसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सत्ता में आते हैं लटका के, अटका के, भटका के और जातीय उन्माद को फैला के अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी खास करके यहाँ बिल्कुल अलग कल्चर से चलती है। एनडीए का साथ विश्वास के साथ चलता है और हम दम भी भरते हैं अगर गारंटी की, तो जो हमारा योजनाओं यानी कि कट कॉपी पेस्ट की जो गारंटी आज देने लगे हैं, उन लोगों से भी पूछा जा सकता है। आज वो फॉर्म भरा रहे हैं, जवाब लेते हैं। जिस योजना का विस्तार तेजस्वी जी करते हैं, उस योजना को अलग फंड पे आकर कांग्रेस भी बोलने लगती है। तो इससे समझ में आता है कि दोनों के अंदर प्रतिस्पर्धा है और अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं नहीं तो कौन दे, कि रणनीति के पीछे ये चल रहे हैं। राकेश रोशन जी आरजेडी के विधायक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश रोशन जी, कैसे देख रहे हैं? 41 प्रस्ताव पर मंजूरी लगी है। अब राहुल आनंद जी ये कह रहे हैं कि ये लगातार बिहार के विकास के लिए तमाम तरीके की योजनाओं को लाया जा रहा है और ये आज से नहीं, जब से सत्ता में आए हैं बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये सरकार जो है चुनाव के दृष्टिकोण से
कुछ बातों को ला करके जनता को उलझाने का प्रयास कर रही है। आज के कैबिनेट में जिन बिंदुओं को डिसीजन दिया गया है जी उसमें आप यदि उसको देखेंगे तो बिहार हित सेवा नियमावली की स्वीकृति मिली है। मैं एनडीए के लोग वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहता हूँ कि जब से नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री हुए एक भी चीनी मिल को बिहार में चालू नहीं किया गया। और आज भी जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था उसके बगल में रीगा में चीनी मिल अवस्थित है, वो चीनी मिल आज भी बंद पड़ा है। इसलिए ये हित नियमावली अब जाने के समय लाना, ये तो सिर्फ जनता के आंख में धूल झोंक करके वोट लेने का काम किया जा रहा है। इन्होंने इस कैबिनेट के माध्यम से अपने कुछ मुद्दों को लाया है जिससे कि वो कल भविष्य में अपने कुछ मुद्दों को कार्यान्वित कर सके। जैसे कि बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 3 साल की होती है और 3 साल की पदावधि समाप्त होने के बाद फिर कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि यदि चाहे तो दोबारा उसे बनाया जा सकता है। आप जानती हैं कि अभी एसआईआर चल रहा है पूरे बिहार के अंदर और इस एसआईआर का विरोध हो रहा है हर जगहों पर। और विरोध का सबसे बड़ा कारण ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो नियत है वो लोगों को, खास करके गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को वोट नहीं देना चाहती है। नहीं राकेश रोशन जी, चूंकि बहुत ही सम्मानित आपका पद भी है और पोस्ट भी है, तो उसके ध्यान में रखते हुए ये चूंकि अभी सारा पूरा मामला जो है कोर्ट में है, तो इस तरह के बयानबाजी करना ठीक नहीं होगा। कोर्ट की ओर से 12 से 13 अगस्त को ये समय दे दिया गया है। और मैडम मैं कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये निर्वाचन आयुक्त को फिर 3 साल के लिए बहाल करने का ये कैबिनेट, ठीक है, जवाब लेते हैं राकेश रोशन जी, जवाब लेते हैं। राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। थोड़ा इनके प्रश्न को रिपीट कीजिएगा। राहुल आनंद जी, राकेश रोशन जी का ये कहना है कि जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा चल रहा है उस पर पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से हाईजेक हो चुकी है। सवाल उनका ये भी है कि चुनाव के दौरान इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। चीनी मिलों का क्या हुआ? जिस चीनी मिलों का बात प्रधानमंत्री उस जगह से करके गए उसका संचालन नहीं हुआ। पलायन, बेरोजगारी चरम पर है। जवाब मांग रहे राकेश रोशन जी आपसे, जवाब दीजिए। निश्चित तौर पे जो विपक्ष के साथी बैठे हैं साथ में वो काफी सम्मानित व्यक्ति हैं और बताए जाए तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जो है ना अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं अपडेट कर पाता है मैं बताता हूँ। एक समय नोकिया फोन भी बहुत चला करती थी, आज वो मार्केट में नहीं है। इसका पीछे का कारण यही है कि वो अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं किए। देखिए जिस एफआईआर का बात हमारे साथी कर रहे हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में 60,000 लोगों के नाम काटे गए चुनाव के पहले। किसी तरह की कोई राहुल आनंद जी, ये जो मामला है ना वो कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में लंबित है, तो इसको छोड़ दीजिए। इस पर जवाब क्या हुआ नहीं हुआ। चीनी मिल को लेकर जवाब दे दीजिए, चीनी मिल को लेकर जवाब दे दीजिए। मैं बता दूं और जहां तक पलायन का मुद्दा है मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर 90 से 2005 के बीच में लोगों ने पलायन बहुत तेजी से किया था और अब लोग वापस आ रहे हैं। अब लोग घर वापसी कर रहे हैं। दोनों लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं मिल पाएगी। इस समय यहाँ पर इतने को ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम प्रतिक्रिया के साथ जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।